पीटीआई की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अभी भी अगर इमरान खान चाहे तो पीटीआई की हुकूमत बचा सकते हैं, उनका अपना बचना आपके ख्याल में मुश्किल? ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा मुमकिन शायद है। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात में बड़ा वजन है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद में कामयाब होना है, तो आखिरी हद तक एडवेंचरिज्म करने की बजाय वो पीटीआई के किसी ऐसे आदमी को आगे लाने की कोशिश करें जो अल्टीमेटली कंसेंसस कैंडिडेट बन सकता हो। तो मेरे ख्याल में दिस इज अगेन नॉट ए बैड सजेशन। इत्तेहादी काफ लीग और MQM ने शाबान में बकरीद मांग ली। बहरान हल करने के लिए इमरान खान -1 फार्मूला पेश कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म बचते नजर नहीं आ रहे, PTI हुकूमत बच सकती है। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा बोले वज़ीर आज़म किसी एडवेंचर के बजाय PTI के किसी काबिल कबूल शख्स को वज़ीर आज़म बनाए। इस्लामाबाद का सिंध हाउस PTI के मुनहरिफ अरकान का गढ़ बन गया। राजा रियाज, नूर आलम खान, रमेश कुमार, बासित सुल्तान, नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, राना कासिम, वजीहा कमर समेत कई अरकान मौजूद। PTI के कितने अरकान बागी हो चुके हैं? 12, 24, 33 या आधे? राजा रियाज ने कहा कि PTI के 24 अरकान अब उनके साथ हैं। PTI के अक़लियती रुकने असम्बली रमेश कुमार ने कहा कि 3 वज़रा समेत पार्टी के 33 लोग फैसला कर चुके। नूर आलम कहते हैं कि हम ख्याल कहीं ज़्यादा हैं, नाराज़ लोग दूसरे हाउसेज में भी हैं। पार्टी को ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आज़म का आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल हसास इदारे ने इत्तेहादी काफ लीग मुत्तहिदा GDA अरकान की निगरानी भी शुरू कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम मुशावरती इजलास। इमरान खान ज़िला कुरम में जलसे से खिताब भी करेंगे। मुनहरफीन को मनाना सबसे बड़ा चैलेंज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कह दिया कि उनकी मर्जी है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जितने दिन तक चाहे मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा कि वो अपनी आइंदा की हिकमत अमली वक्त आने पर बताएंगे। 44% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्तीफ़ा देने का मशवरा दे दिया, जबकि 33% ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर सामना करने का कहा। 42% पाकिस्तानियों को यकीन के अदम एतमाद पर वोटिंग पर ऑपोजिशन कामयाब होगी, अलबत्ता 26% ने हुकूमत को कामयाब होने की उम्मीद। 48% पाकिस्तानियों ने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को ऑपोजिशन को सपोर्ट करने का मशवरा भी दिया, जबकि 27% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देने की दरख्वास्त की। अदम एतमाद कामयाब होने पर 27% शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के हक़ में, 17% बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सिंध हाउस नया छांगा मांगा है। वहां मौजूद बेशरम अरकान को कहना चाहता हूं कि उन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, इस्तीफा दो और वापस जाओ। फवाद चौधरी ने पूछा तुम्हारे बाप का वोट है? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। असद उमर को सूरत हाल में खाना जंगी नजर आने लगी। हमाद अजहर बोले कि ये ज़मीन नहीं, वो रोकड़े की आवाज़ है जिसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। हुकूमत के पास अरबों रुपए हैं, आधी असम्बली खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो शराफत का लिबादा हमने भी नहीं ओढ़ा है। तुम किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम जबरदस्ती कौमी असेंबली भेजेंगे। तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम भी लाखों का मजमा लगाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों को रुलाऊंगा कहने वाला अब खुद रो रहा है। इमरान खान अब तुम बार बार कहोगे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला।
आपकी तरफ से कहा गया कि गवर्नर राज का मशवरा वजीर आजम को आपने दिया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा इस पे सोचते हैं, और ये आर्टिकल 232 और 237 के तहत मैंने उनसे कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, आड़त की दुकान खुली है। तो मीटिंग है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वजीर आजम इमरान खान से सिंध में गवर्नर राज लगाने की फरमाइश कर दी। वजीर दाखिला ने वजारत दाखिला में असम्बली की तैयारी। वजीर दाखिला शेख रशीद इजलास की सदारत के बाद 3 बजे हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। वजीर आला सिंध का 2 टोक रद्द अमल खबरदार किया कि सिंध में गवर्नर राज लगाया तो अवाम ऐसा जवाब देंगे कि मिसाल नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुशावरत। चौधरियों की नून लीग से मुलाकात के बाद ओनस इलाही लंदन पहुंच गए। बोले सियासी मुलाकातें हुई तो मीडिया को आगाह किया जाएगा। असम्बली में एतमाद का वोट किसी को भी डालना अरकान का हक है, वो किसी को भी वोट डाले, मैं उनकी इज्जत करूंगा। 1 साल पहले इमरान खान का मौकिफ। पिछले साल 4 मार्च को यानी एतमाद का वोट हासिल करने से 2 दिन पहले कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा था कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहे हैं। अगर अरकान असम्बली उनके साथ नहीं है तो कह सकते हैं कि वो इमरान खान के साथ नहीं है। वो समझ लेंगे कि ठीक है, वो नाअहल हैं और इतने काबिल नहीं हैं। अगर अरकान असम्बली उन्हें एतमाद का वोट नहीं देंगे तो वो अपोजिशन में चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अरकान कौमी असम्बली को अदम एतमाद में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारियों की धमकियां दी गई हैं। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियां, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में हैं। पीपल्स पार्टी और PTM इन अरकान असम्बली की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सूबाई असम्बली की भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। गैर मुतल्लिक़ अफराद के दाखिले पर पाबंदी आए, जबकि अमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। आज से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी करने से पहले तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात कम ना हो सके। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 80 ख्वाजा सरा कत्ल हुए, 2000 से ज़्यादा तशद्दुद का निशाना भी बने। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को ख्वाजा सराओं के लिए रेड जोन करार दे दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने की दावेदार हुकूमत से तारकीन वतन ने करोड़ों डॉलर्स का हिसाब। बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट और ओवरसीज़ सेक्रेटरी की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज़ कन्वेंशन में एडिशनल सेक्रेटरी PTI आमिर कयानी और जुल्फी बुखारी से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। आमिर कयानी के तहफ़्फ़ुज़ात आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने नई नौकरी पकड़ ली। वज़ीर आज़म ने आज़म खान को वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी। आज़म खान 3.5 साल से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में तमाम मिशन आइंदा हफ्ते बंद रहेंगे। वर्ल्ड बैंक इंतजामिया की स्टाफ को घरों से राब्ते में रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक सरकारी छुट्टी के बाइस दफातर बंद रहेंगे। आइंदा हफ्ते एशियाई तरक्याती बैंक के भी पाकिस्तान में तमाम दफातर बंद रहेंगे। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में कश्मीरी क़यादत को दावत पर भारतीय एतराज़ मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारत के पास मकबूजा कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला करार देने का कोई जवाज़ नहीं। भारत OIC इजलास में कश्मीरी क़यादत की शिरकत में रुकावटें ना डाले। BCCI के नायब सदर राजेश शुक्ला इमरान खान की ट्वीट का कुछ और मतलब समझ बैठे। इमरान खान ने क्रिकेट के अल्फाज इस्तेमाल करके मौजूदा सियासी मंजरनामा बयान किया था। राजेश शुक्ला इमरान खान के बयान को क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का एतराफ़ समझ बैठे। भारतीय सियासतदान और BCCI अहदेदार ने ICC से तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया।
शब बारात नफली इबादत के साथ अपने प्यारों की खबरों पर जाने और फातह खानी का मौका भी। एक रोज़ कबल ही कराची की 3 हट्टी की फूलों की मार्केट में गहमा गहमी, कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना इजाफा। कराची शहर के बेशतर कब्रिस्तानों की हालत अबतर, सफाई सुथराई का इंतजाम है ना ही लाइटिंग। बाज़ कब्रिस्तान तो सीवरेज के पानी और कचरे के इस कदर ख़राब हैं कि इनमें दाखिल होना मुमकिन नहीं। शहरियों की दुहाई। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए कल रिंग में उतरेंगे। मोहम्मद वसीम का बरतानवी बॉक्सर से मुकाबला दुबई में होगा। बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड्स 2 बार IPF फ्लाई वेट चैंपियन रह चुके हैं। मोहम्मद वसीम कहते हैं कि ये फाइट पाकिस्तान और एशिया की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन से आए बुद्धमत राहबों ने पेशावर अजायब घर का दौरा किया और वहां रखी बुद्धमत की मुकद्दस तारीखी नवादिरात को सराहा। शाद रहे ये पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान के मौके पर नया मिली नगमा जारी कर दिया। DG ISPR ने कहा है कि मिली नगमा कौम के आज़म का इजहार है और कौम को खुशहाली के रास्ते पर इत्तेहाद और साबित कदमी की तरगीब देता है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही है। थर का सहरा भी होली के रंगों से रंग गया।